दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही अहम सवाल पे कि भारत ने जब 1963 में अपना पहला रॉकेट जो कि रोहिणी 1 था वो लॉन्च किया, तो उसके लॉन्च करने के पीछे का कारण क्या था। और एक रॉकेट जो एक एल्टीट्यूड तक ही जाता है और उसके बाद नीचे डिसेंड कर जाता है, उसको लॉन्च करने का मतलब क्या था। और उसके लॉन्च करके हमने कैसे हमारे स्पेस के अभी के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं और उसका डेटा निकाला, और हमने एटमॉस्फेयर को कैसे स्टडी किया वो जानेंगे। और रोहिणी 1 के बारे में जानेंगे कि उसे जिस जगह से लॉन्च किया गया थुम्बा, वहीं से क्यों लॉन्च किया गया और उसका भी क्या कारण था। अब जनरली जब भी कोई सुनता है कि इंडिया ने रॉकेट लॉन्च किया था 1963 में, तो सबसे पहला सवाल हमारा यही होता है कि क्यों लॉन्च किया था। तो उसका सिंपल सा काम यही था कि वो अपर एल्टीट्यूड, जिसका एटमॉस्फेयर हम स्टडी नहीं कर पा रहे थे नीचे रहकर, उसी को स्टडी करने के लिए उसे भेजा जाता है। वो एक हाइट तक चला जाता है और फिर जब ये रॉकेट ऐसे ही ऊपर चला जाता है तो कुछ टाइम के लिए उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट जो वहाँ का मेज़र कर सके, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और भी सारी कई माइन्यूट डिटेल्स, जो कुछ टाइम के लिए उसे एक्टिवेट कर दिया जाता है। मतलब जब से ही उसे लॉन्च किया जाता है वो सारे इंस्ट्रूमेंट एक्टिवेटेड होते हैं, और जब वो डिसेंड करने वाला होता है तब कुछ टाइम के लिए वो सारी रीडिंग्स ले ली जाती है और फिर उन रीडिंग्स का यूज़ करके आगे के स्पेस प्रोग्राम्स प्लान किए जाते हैं। और जिसकी मदद से हमें पता चल पाता है कि हमारे अपर एटमॉस्फेयर की कंडीशंस क्या है, और उसके कारण हम कुछ वेदर प्रेडिक्शंस भी कर पाते हैं। इसी चीज़ को नोटिस और इसका डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारा रोहिणी 1 लॉन्च किया गया था पहले, और उसका भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था। और इसी तरह से हमने स्पेस रेस जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच चल रही थी, उसके बीच हमने भी 1963 में पार्ट ले लिया था। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक और भी आता है कि जो लोकेशन चुनी गई इसको लॉन्च करने के लिए, वो वही क्यों चुनी गई थी। जैसे कि हमारे केस में थुम्बा चुनी गई थी लोकेशन पहले रॉकेट लॉन्च की, वो इसीलिए चुनी गई थी। उसके दो मेजर कारण थे। एक तो पहला कारण था कि उसके एक चर्च के पास से ही मैग्नेटिक इक्वेटर पास हो रही थी, जिसकी मदद से अगर उस लोकेशन से ईस्ट वर्ड्स में अगर कोई भी रॉकेट या लॉन्च करवाया जाता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर रोटेशनल स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है मैग्नेटिक इक्वेटर के कारण, जिसके कारण फिर अगर हम ईस्ट वर्ड्स में लॉन्च करवाते हैं तो हमारे रॉकेट को एकदम कम फ्यूल यूज़ होता है और हमें कम बूस्ट पास करना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम कम फ्यूल यूज़ कर सकते हैं लॉन्च के टाइम पे, जो कि मैक्सिमम होता है। जब भी हमें एक लॉन्च करवाना होता है उस टाइम पे मैक्सिमम फ्यूल यूज़ होता है। तो एज़ कम्पेयर कि किसी और लोकेशन पे करवाए, उस लोकेशन पे हमारा फ्यूल बच भी जाता है। और रॉकेट लॉन्च के टाइम पे दूसरा कारण ये था कि वो अरेबियन सी से जुड़ा हुआ गाँव था, जिसके कारण अगर कोई मिसहैपनिंग होती है रॉकेट के साथ तो वो पानी में गिरे और पब्लिक को भी ज़्यादा नुकसान ना हो, और ऐसे एरिया में गिरे क्योंकि हर जगह पानी था, और रॉकेट को भी कम से कम नुकसान हो। उसी वजह से थुम्बा को एज अ लोकेशन लिया गया था।